हेलो एवरीवन, अगर आप मेरा चैनल देखते हो चैनल को सब्सक्राइब करना। आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन आई, इंसान की आंख पढ़ने वाले। तो ये टॉपिक नीट में एक दो क्वेश्चन पूछ लेते हैं इससे अक्सर। तो अब लोग इंसान की आंखें पढ़ेंगे। तो इंसान की आंखें जब आप निकालोगे ना, आप किसी की आंख निकालोगे तो उसके अंदर बहुत सारे लेयर होते हैं। और ये लेयर कैसे बने? बेसिकली आप जब छोटे थे, आपकी मॉम के पेट में थे, तो आपका दिमाग ने ही आपकी आंखें बनाई। बेसिकली दिमाग का एक हिस्सा ही आपकी आंखें हैं। तो जब आप छोटे थे, अपनी मम्मी के पेट में थे, तो दिमाग से नस निकलती है और वो नस आपकी आंखें बनाती हैं। तो बेसिकली आपका दिमाग जो है ना, अभी दिमाग बहुत कीमती चीज है। तो जैसे हम लोग की मम्मी अपने को प्रोटेक्ट करती है, अपनी मम्मी हम लोग को खिलाती है, वैसे दिमाग के पास 3-3 माँ होती है। तो समझो ये दिमाग है आपका, ये स्पाइनल कॉर्ड है। तो दिमाग के पास 3-3 मदर होती हैं। सबसे बाहर वाली को बोलते हैं ड्यूरा मैटर। क्या बोलते हैं? ड्यूरा मैटर। उसके अंदर होता है एराकोनॉइड मैटर, और सबसे अंदर होता है पाया मैटर। क्या होता है? पाया मैटर। अभी मम्मी क्या करती है? सबसे पहले प्रोटेक्शन देती है। तो ड्यूरा मैटर मतलब, ड्यूरा मतलब हार्ड और मैटर मतलब मदर। तो सबसे बाहर वाली जो लेयर है वो प्रोटेक्शन देती है। तो उसके अंदर उसकी दूसरी माँ है जो उसको खिलाती है, जिसका नाम है एराकोनाइड। एराकोनाइड मतलब वो क्या बोलते हैं, स्पाइडर की जैसे। तो स्पाइडर की जैसा जब लेयर देखोगे तो स्पाइडर के जाले की जैसा दिखता है, इसलिए इसका नाम एराकोनॉइड मैटर है। और सबसे अंदर माँ प्यार भी करती है। तो पाया मतलब प्यार और मैटर मतलब मदर। तो 3 मदर है इसके पास। तो जो दिमाग के पास 3-3 मदर है। तो जब आपकी आंखें बनती हैं, जब आप छोटे से रहते हैं, अपनी मॉम के पेट में रहते हो, तो दिमाग से नस निकलती है। और इस नस के, अभी दिमाग से जो नस निकल रही है उसकी भी तो माँ होनी चाहिए। जैसे दिमाग के पास माँ है, तो दिमाग से जो नस निकल रही है उसके साथ भी उसकी माँ होनी चाहिए। तो उसके साथ ये जो माँ वाली लेयर्स है ना, ड्यूरा, एराकोनॉइड, पाया, इन तीनों को मेनिंजेस बोलते हैं। ये भी साथ चलती हैं और ये बनाती हैं आपकी आंखों का बाहर का हिस्सा। तो जो आप किसी की आंखें देखोगे, मतलब आपके घर में किसी के मॉम डैड की जब आंखें देखोगे, या अपने भाई बहनों की आंखें देखोगे, तो किसी की भी आंखें या खुद की आंखें देखोगे आईने में, तो आपको जो बाहर आंखों का हिस्सा दिख रहा है, जो आप देख सकते हो, मेरी आंखें भी आप जो देख सकते हो, वो बेसिकली ये मैटर से बनी है। ये ड्यूरा, एराकोनॉइड, पाया, ये मेनिंजेस से बनी हुई है। और जो आंख के अंदर का पार्ट है जो आप देख नहीं सकते हो, मैं आपको बताऊं, जिसका नाम रेटिना है, वो दिमाग से बना हुआ है। तो आपकी आंखों को अंदर जो रेटिना है उसको खिलाने का काम ये मैटर करते हैं, उसको बचाने का काम ये मैटर करते हैं। देखो दिमाग के साथ भी वही कर रहे थे, खिला रहे थे, पिला रहे थे, आंखों के साथ भी घुस गए और आंखों में भी उसको खिलाने का काम, रेटिना को खिलाने का काम। दिमाग का जो हिस्सा होता है आंख में, उसका नाम रेटिना है, उसको खिलाने का काम, उसको बचाने का काम ये मैटर करते हैं। तो आपकी आंखों में 3 लेयर होते हैं। ये 3 लेयर में सबसे अंदर वाले लेयर को बोलते हैं रेटिना, जो इसको हरे रंग में बनाया गया ना, ये रेटिना है। उसके बाहर एक लेयर है जिसको बोलते हैं मिडल लेयर, और सबसे बाहर आउटर लेयर है। ये मिडल लेयर और आउटर लेयर, मिडल लेयर लाल रंग में है और आउटर लेयर ये ब्लैक रंग में है। ये सब के सब मेनिंजेस के पार्ट हैं, दिमाग की कवरिंग थे, जो मम्मी की तरह प्रोटेक्शन देती थी, वो इधर आ गई हैं। तो आपकी आंखों में 3 लेयर होता है। सबसे बाहर जो आप देख रहे हो मेरी आंखों में, बाहर का लेयर है, इसको फाइब्रस कोट भी बोलते हैं या आउटर कोट बोलते हैं। जब ये आप आंख में से मेरा व्हाइट लेयर निकाल दोगे तो लाल रंग का लेयर आता है जिसमें खून की नसें रहती हैं, जिसको बोलते हैं यूवियल ट्रैक। और सबसे अंदर दिमाग का जो लेयर होता है जिसको बोलते हैं रेटिना। तो सबसे बाहर आप ब्लैक में देख रहे हो जिसका नाम है फाइब्रस कोट, बीच में है यूवियल ट्रैक और सबसे अंदर का नाम है रेटिना। तो जब आप अपनी आंखें देखोगे तो समझो ये अपनी आंखें हैं, ठीक है, ये अपनी आंखें हैं। तो ये आप समझो ये आपकी आंखें हैं। अब मैंने आपको क्या बताया था, आंख के अंदर 3 लेयर होते हैं, आंख के अंदर 3 लेयर होते हैं ना। तो ये जो 3 लेयर है आपकी आंखों में, सबसे बाहर वाले को क्या बोलते थे? फाइब्रस कोट। तो आप समझो फाइब्रस कोट को जब आप निकालोगे ना, तो समझो ये मैंने फाइब्रस कोट को निकालना है अभी बैठ के, तो आपको उसके अंदर, फाइब्रस कोट के अंदर आपको एक लाल रंग का लेयर दिखाई देगा। फाइब्रस कोट के अंदर एक लाल रंग का दिखाई देगा लेयर, जिसको बोलते हैं यूवियल ट्रैक। और जब आप इस यूवियल ट्रैक को निकालोगे अपनी आंखों से, किसी की आंखें फाड़ोगे, और जब यूवियल ट्रैक आप निकालोगे तब जाके आपको ये रेटिना मिलेगा।
तो ऐसे 3 लेयर होते हैं आंख के अंदर। तो ये 3 लेयर निकलेंगे। अब फिर जब इसको आप निकालोगे ना तो उसके अंदर पानी होता है। मेरे इसके अंदर मैंने तो बॉल भर के रखा है, पर हकीकत में एक जेल होता है जो आपकी आंखों को शेप देता है। उस जेल का नाम है विट्रस ह्यूमर। इधर बॉल है पर हकीकत के अंदर जेल होता है। जब आप मम्मी के पेट में होते हो तब ये जेल बनता है, उससे पहले ये जेल नहीं बनता है। तो चलो वापस बोर्ड पे जाते हैं। तो वो 3 लेयर पढ़ लिए। तो अभी जो 3 लेयर पढ़ा अपन ने, सबसे बाहर फाइब्रस कोट, अंदर आपने लाल लाल देखा, हकीकत में भी लाल लाल होता है खून की वजह से, जिसका नाम है यूवियल ट्रैक। और सबसे अंदर जो आपने पर्पल पर्पल रंग में देखा उसका नाम था रेटिना। रेटिना भी थोड़ा लाल लाल दिखता है। डॉक्टर लोग के पास एक मशीन होता है जिससे वो अपनी आंखों के रेटिना को देख सकते हैं। तो सबसे बाहर आपने पढ़ा है जिसका नाम है फाइब्रस कोट। अब ये फाइब्रस कोट आगे जाता है और ट्रांसपेरेंट बन जाता है। मतलब आप जब ये व्हाइट व्हाइट लेयर देख रहे हो ना, ये आपकी आंखों में ये जो व्हाइट व्हाइट लेयर होता है, ये व्हाइट व्हाइट लेयर आगे जाता है और ट्रांसपेरेंट बन जाता है। तो आप अपनी आंखों को देखोगे तो पहले व्हाइट व्हाइट लेयर होता है। ये व्हाइट व्हाइट लेयर जो लेयर है ना, इसके आगे कुछ पार्ट है जो काला काला दिखता है। किसी की आंखें हरी होती तो हरा हरा दिखता है, किसी की आंखें ब्लू होती तो ब्लू ब्लू दिखता है ना, किसी की आंखें ब्राउन होती तो ब्राउन ब्राउन दिखता है। तो ये जो कलरफुल पार्ट है ना, वो बीच का लेयर है। मतलब ये यूवियल ट्रैक है, उसका पार्ट है। उस कलरफुल पार्ट के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है जिसका नाम है कॉर्निया। वो बाहर का पार्ट है, बाहर वाली आउटर लेयर का पार्ट है। तो ये जो व्हाइट व्हाइट पार्ट है आपकी आंखों का, जो आप मेरी आंखों में देख सकते हो, अपनी आंखों में भी देख सकते हो, अपनी गर्लफ्रेंड की आंखों में भी देख सकते हो, ये जो व्हाइट व्हाइट पार्ट है ये आगे जाके एक ट्रांसपेरेंट पन्नी बनता है। इस ट्रांसपेरेंट पन्नी के पीछे कलरफुल पार्ट होता है जो बीच का आंख का पार्ट है। वो बाहर की आंख का पार्ट नहीं है, वो हम लोग पढ़ेंगे क्या है वो। पर वो जो कलरफुल पार्ट है, जो काला काला पार्ट आपको आंखों में दिख रहा है, वो बाहर की आंख नहीं है, वो बीच की आंख का पार्ट है। बाहर का पार्ट है, बाहर व्हाइट कलर का पार्ट है, फिर आगे ट्रांसपेरेंट पार्ट है। तो ये बाहर व्हाइट वाले पार्ट को जो फाइब्रस कोट का होता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्क्लेरा। क्या बोलते हैं? स्क्लेरा। तो जो व्हाइट वाला पार्ट है आपकी आंखों में, इसको बोलते हैं स्क्लेरा। ये स्क्लेरा व्हाइट कलर का होता है, पर अगर जॉन्डिस है तो पीले रंग का हो जाता है। तो अगर आपका आंख का पार्ट पीला पीला हो रहा है तो इसका मतलब जॉन्डिस होने वाला है, तो डॉक्टर के पास जाओ। इस स्क्लेरा के ऊपर एक व्हाइट व्हाइट कवरिंग भी होती है, ट्रांसपेरेंट कवरिंग होती है। जैसे प्लास्टिक की कवरिंग होती है ना, वैसे आंख के ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग होती है। तो इस प्लास्टिक की कवरिंग में कुछ कुछ बैक्टीरिया आते हैं और बच्चे पैदा करने लगते हैं, ठूसने लगते हैं। जैसे शादी में अपन जाते हैं, खाना लगते हैं ना, उनके लिए शादी का माहौल ही है, फ्री का खाना मिलता है। तो मस्त आएंगे, खाएंगे, ठूसेंगे और बच्चे पैदा करेंगे। जब बहुत सारे बच्चे होंगे तो आपकी आंखें वहां पे लाल लाल पड़ने लगती है, तो उसको इन्फेक्शन बोलते हैं। तो कभी ऐसा बोलते हैं ना, आंख आई, बेसिकली उसकी आंखों को देखने से आपको आंख नहीं आने वाली। वो बंदे लोग जिसको आंख आती है ना, उनकी आंखें लाल हो जाती है ना, अगर वो ऐसे अपनी आंखों को ऐसे पोंछते हैं और उसके बाद जमीन पे छूते हैं या डेस्क पे छूते हैं, फिर आप जाके वो उंगलियों से उसको छूते हो और अपनी आंखों में डालते हो, तब आपकी आंखों में वो बैक्टीरिया घुस जाते हैं, इसलिए आपकी भी आंखें लाल हो जाएंगी। उसकी आंखें अगर लाल है तो आपको देखने से उसकी आंखें लाल नहीं हो जाती। मैंने स्कूल में देखा है, किसी की आंखें लाल हो जाती तो वो चश्मा पहन के आओ काला वाला। ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर उसने हाथ अपनी आंखों में लगाया, टेबल पे छू दिया और उसी टेबल को आपने छू दिया और अपनी आंखों में लगाया, तो बैक्टीरिया घुस जाएगा, इसलिए वो बीमारी हो जाएगी। और उसकी आंखों में देखने से वो बीमारी नहीं होती। तो सबसे बाहर है अपना फाइब्रस कोट। फाइब्रस कोट में सबसे पहले व्हाइट व्हाइट पार्ट है जो अपनी आंखों में आप देख सकते हो, उसको बोलते हैं स्क्लेरा। ये स्क्लेरा आगे जाके ट्रांसपेरेंट बन जाता है। जो आपकी आंख, मेरी आंख में ब्राउन कलर का पार्ट है, उस ब्राउन के आगे एक ट्रांसपेरेंट पन्नी बन जाती है, इसको बोलते हैं कॉर्निया। अगर आपकी आंखें ब्लू है तो ब्लू के आगे एक ट्रांसपेरेंट पन्नी होगी जिसको बोलते हैं कॉर्निया। तो कॉर्निया ट्रांसपेरेंट है और ये व्हाइटिश है, पर दोनों में कनेक्टिव टिश्यू है, तो ये व्हाइट क्यों और वो ट्रांसपेरेंट क्यों? तो बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर होते हैं, धागे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, उनको फाइबर बोलते हैं। तो अगर आपको अपनी दादी के कभी जाना, अपनी दादी या दादा होंगे या नाना नानी होंगे, गाल खींचना जाके और फिर छोड़ देना, वो जगह पे आ जाएंगे। वो उतनी जल्दी नहीं आएंगे जितना एक बच्चे के गाल में आएंगे। किसी के जाना, अपने घर में छोटा बच्चा होगा, उसका गाल खींचना। अगर मोटा गेंडा बच्चा होगा तो और अच्छे से खींचना। तो मोटा जो बच्चा रहेगा ना, जब खींचोगे ना गाल, तो वो वापिस चले जाएगा। पर कोई बुढ़े का जाके खींचना तो उतना वापस नहीं जा पाता। क्यों? फाइबर होता है, फाइबर कमजोर होने लगता है समय के साथ। तो इधर भी फाइबर है, इधर भी फाइबर है, पर इधर जो फाइबर है ना, जैसे अपन क्या बोलते हैं, अपन जब स्पोर्ट्स डे में जाते हैं या अपना कोई स्कूल का दिन होता है तो असेंबली में लोग खड़े होते हैं ना बराबर, एक के पीछे एक,
तो कॉर्निया में फाइबर एक के पीछे एक होते हैं, और यहाँ पे स्क्लेरा में क्लब में कैसा रहता है, लोग इधर उधर पी के पड़े हुए रहते हैं, तो यहाँ पे फाइबर पी के पड़े हुए रहते हैं, मतलब इधर उधर पड़े रहते हैं। जब फाइबर इधर उधर पड़े रहते हैं इसलिए वो एरिया वाइट दिखता है, और यहाँ पे फाइबर बराबर अरेंज होते हैं इसलिए एरिया ट्रांसपेरेंट दिखता है। आप बोलोगे सर अरेंज होने से क्यों ट्रांसपेरेंट हो गया? अभी आप ही सोचो, एक के पीछे एक खड़ा है कोई इंसान, तो लाइट बाजू से तो जा सकती है ना। अब इधर भी कोई खड़ा है, इधर भी कोई खड़ा है, उधर भी कोई खड़ा है, तो लाइट जाएगी क्या? नहीं जाएगी ना। तो वैसे स्क्लेरा में फाइबर सब बेवड़े लोग की तरह इधर उधर पड़े हुए हैं, इसके वजह से लाइट जा नहीं पाती। पर कॉर्निया में बराबर फाइबर अरेंज है। फाइबर क्या है? कनेक्टिव टिश्यू के अंदर फाइबर होता है जिसके से आप चमड़ी खींच सकते हो, कुछ भी खींच सकते हो। आप चल रहे हो, फिर रहे हो, तो कनेक्टिव टिश्यू के फाइबर्स स्ट्रेंथ देते हैं। आपकी हड्डियां मजबूत क्यों हैं? कनेक्टिव टिश्यू फाइबर की वजह से। तो हर आपके जैसे बुढ़े होते फाइबर कम होने जाता है, सब चमड़ी वमड़ी गिरने लगती है, कि फाइबर सब कुछ पकड़ के रखता है। यहाँ तक आपके दांत भी आपकी फाइबर पकड़ के रखते हैं। तो जैसे ही फाइबर कम होगा तो गिरने लगता है। पर इसके अंदर भी फाइबर है जो चिपका के रखता है आंख को। ये फाइबर इधर बराबर अरेंज, कॉर्निया में बराबर अरेंज, इसलिए लाइट अंदर जा सकती है और इसलिए वो ट्रांसपेरेंट है। स्क्लेरा में अरेंज नहीं है इसलिए वो वाइट वाइट है। और इसी कॉर्निया को निकालते हैं, डॉक्टर लोग इसका स्लाइस करते हैं थोड़ा, और फिर आपकी आंखों में बिठाते हैं, इसलिए आपका नंबर हट जाता है। तो कॉर्निया को काटते हैं लेजर में। अब बाहर का लेयर अपन ने पढ़ लिया, स्क्लेरा और कॉर्निया। स्क्लेरा और कॉर्निया पर एक चीज और थी, मैंने बताया ट्रांसपेरेंट कवरिंग होती है आपकी आंखों का। ये जो आपकी आंख की लिड है ना, और ये व्हाइट व्हाइट पार्ट स्क्लेरा, इसके ऊपर एक और एक पन्नी का कवरिंग होता है जिसको बोलते हैं कंजंक्टाइवा। उस कंजंक्टाइवा में बैक्टीरिया मस्त आके खाते पीते हैं, इसलिए वो लाल हो सकता है। तो कभी आंखें लाल हुई तो डॉक्टर के पास जाओ। अब बाहर का लेयर पढ़ लिया अपन ने, अब पढ़ेंगे अपन बीच का लेयर। बीच के लेयर को बोलते हैं यूवियल ट्रैक। लाल लाल होता है, एकदम खून की तरह लेयर है, क्योंकि इसके अंदर खून है। इसमें कौन है? इसमें दूसरी माँ आ गई जो बच्चे को खिलाती थी। पहली माँ बचाती थी, तो पहली माँ ड्यूरा बन गई, दूसरी और तीसरी माँ खाने का लेयर बन गई। ठीक है, बचाने का भी काम, अब प्यार करने का काम भी ये दूसरा लेयर ही कर रहा है। तो अभी ये इसको बोलते हैं यूवियल ट्रैक। अभी यूवियल ट्रैक में जो पीछे वाला पार्ट है आपकी आंखों का, जो गोल सी आंखें उसके पीछे वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं कोरॉइड। क्या बोलते हैं? कोरॉइड। ये कोरॉइड आगे बढ़ता है और बन जाता है सीलियरी बॉडी। क्या बन जाता है? सीलियरी बॉडी। इस सीलियरी बॉडी के आगे बनता है आइरिस। क्या बनता है? आइरिस। आइरिस एक बेसिकली मतलब होता है कलर का भगवान। भगवान है मतलब गॉड ऑफ कलर्स। तो कलर का भगवान या कलर का देवता मतलब होता है आइरिस। मतलब अब ये आइरिस क्या है? आप किसी की आंखें देखना, किसी की आंखें ब्राउन होती है, किसी की आंखें ब्लू होती हैं, किसी की आंखें ग्रीन होती हैं, किसी की आंखें हेजल होती हैं। तो वो आइरिस की वजह से है। किसकी वजह से है? आइरिस की वजह से। तो ये आइरिस है, समझो। तो ये अलग अलग इंसानों में मोस्टली अलग अलग कलर होता है, पर इंडिया में लोग का ज्यादातर ब्राउन होता है। आप बोलोगे मेरी आंखों का ब्लैक होता है, भाई किसी की भी आंखों का ब्लैक नहीं होता आइरिस। लेने का टॉर्च लाइट अपनी आंखों में मार के देखो, कभी फोन लो, मोबाइल को, गेम को छोड़ के, यूट्यूब में वीडियो छोड़ के, कभी अपनी आंखों में मोबाइल की लाइट मारो और आईने में देखो। जब आप अपनी आंखों में आईना लगा के देखोगे और लाइट मार के देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा आपकी आंखें ब्राउन है। तो कभी शादी करना या कभी किसी से गर्लफ्रेंड पटाना, तो जरा उनकी आंख में मार के देखना, अगर वो ब्राउन नहीं है इसका मतलब वो चुड़ैल है। अगर उसकी आंखें ब्लैक दिखती हैं पर लाइट मारने के बाद भी ब्राउन नहीं दिख रही है तो चुड़ैल है, भाग लो वरना बाद में जिंदगी भर पछताओगे। तो ऐसा होता नहीं है, कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसकी आंखें ब्लैक होती है। लेंसेस आती हैं ऑटोमेटिक वाली, ब्लैक वाली, वो लोग पहन के अपनी आंखें ब्लैक कर सकते हैं, पर दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं जिसकी आंखें पूरी ब्लैक है, ब्राउन होती हैं। फ्लैश लाइट मार के देखो जरा, तो वो कहाँ से होती है? वो आइरिस से होती है। तो आइरिस एक ऐसा गोल सा पार्ट होता है जिसके बीच में खड्डा होता है, और ये जो ऐसा पार्ट है, ये जो पार्ट है आपका आइरिस का, ये कलरफुल पार्ट है। कलरफुल मतलब अलग अलग कलर का होता है। ग्रीन हो सकता है, ब्लैक नहीं होता, ब्राउन होता है, ग्रीन हो सकता है, ब्लू हो सकता है, हेजल हो सकता है, पिंक भी हो सकता है। एक बीमारी है जिसमें आइरिस वाइट होता है और जब खून गिरने लगता है तो पिंक हो जाता है, तो उसका नाम है अल्बिनिज्म। तो अल्बिनिज्म में पिंक, लाल, शैतान की तरह लाल भी दिख सकता है आइरिस। तो ये कैसे बना? आपकी आंखों में कोरॉइड था। कोरॉइड खाना देता है, खिलाता है, पिलाता है। ये कोरॉइड आगे जाता है, सीलियरी बॉडी बन जाता है। ये सीलियरी बॉडी के आगे आइरिस होता है। आइरिस अलग अलग कलर का होता है। अभी आइरिस करता क्या है? कोरॉइड तो खिलाता पिलाता है, आइरिस क्या करता है? सीलियरी बॉडी की बात करते हैं, पर आइरिस क्या करता है? आइरिस छोटा बड़ा हो सकता है। कभी लेना, कोई इंसान की आंखें अगर ब्राउन भी नहीं है, कोई
दिख गया, कोई भी कलर की आंखें दिखे, बस जाना, अंधेरे में होगा वो इंसान, फट से जाना, उसकी आंख में लाइट मारना। तो जब आंख में लाइट मारोगे ना तो वो अंदर की जो बीच में आंख में एक छेद होता है, उस छेद को बोलते हैं प्यूपिल। क्या बोलते हैं? प्यूपिल। ये प्यूपिल छोटा हो जाता है कि कभी कोई दुश्मन होगा ना या किसी से बहुत नफरत है, जाके आंख में लाइट मारो, उसको सताना है तुमको, लाइट मारोगे तो प्यूपिल छोटा हो जाता है, मतलब आंख में जो खड्डा है वो छोटा हो जाता है और आइरिस बड़ा हो जाता है। तो आइरिस छोटा बड़ा हो सकता है। क्यों बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है? उसमें गोश होते हैं जो आइरिस को छोटा बड़ा कर सकते हैं, तो प्यूपिल भी छोटा बड़ा हो जाएगा। अगर आइरिस बड़ा हो जाएगा तो समझो ये आइरिस, ये उंगली पूरी आइरिस है और बीच में खड्डा है, प्यूपिल है। ओके, तो आपकी आंखों में आपकी जो कलरफुल पार्ट है वो समझो ये कलरफुल पार्ट है, ये बीच में खड्डा है, इस खड्डे को बोलते हैं प्यूपिल। जब आपकी आइरिस बड़ी हो जाएगी, बड़ी होते जाएगी और ये प्यूपिल छोटा होता जाएगा। जब आपकी आइरिस छोटी होगी तो ये प्यूपिल बड़ा होते जाएगा। तो जब आप अंधेरे में हो तो प्यूपिल बड़ा रहता है। आप फट से आंख में लाइट मारोगे तो प्यूपिल छोटा हो जाएगा और आइरिस बड़ी हो जाएगी। प्यूपिल छोटा, कम लाइट जाएगा, ज्यादा लाइट जाएगी तो इंसान अंधा हो जाएगा। तो जो टिकटॉकर होते हैं दिन भर लाइट के अंदर रहते हैं, अंधे होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। जो फिल्म सेलिब्रिटीज होते हैं, अंधे होने के ज़्यादा चांसेस है कि ज़्यादा लाइट पड़ती है। तो अगर आप लाइट में ज़्यादा रहते हो तो ऐसे मत रहो कि अभी अंधेरे में था फट से लाइट में चले गए, थोड़ा टाइम लगता है एडजस्ट होने में। आप ऐसे स्विच करते रहोगे, जैसे डिस्को में स्विच होता रहता है, तो आंखों पे हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए आंख पे कम हार्मफुल इफेक्ट पड़े तो वो आंख का प्यूपिल छोटा होता है और बड़ा होता है। कौन छोटा बड़ा कर रहा है? आइरिस। आइरिस कलर का भगवान है, जो उसका अलग अलग कलर होते हैं, अलग अलग कलर होते हैं। अब मैंने बीच में दो और पार्ट बचे हैं, एक होता है सीलियरी बॉडी। अभी आपकी आंखों में पानी बनता रहता है। देखो आपकी आंखों में दो जगह है, एक लेंस के पीछे जगह है जिसका नाम है विट्रस चेंबर, और एक आगे की तरफ जगह है जिसका नाम है एक्वस चेंबर या एंटीरियर चेंबर या एक्वस चेंबर। पीछे वाले को पोस्टीरियर चेंबर बोलते हैं, ये विट्रस चेंबर भी बोलते हैं। तो बीच वाला जो पार्ट है आपकी आंखों का, उसमें क्या था? कोरॉइड। कोरॉइड बनता था सिलियरी बॉडी। सिलियरी बॉडी उंगली की तरह होता है। इस सिलियरी बॉडी के आगे आइरिस होता है। अब इस उंगली में से, स्पाइडरमैन की उंगली में से वो निकलता है ना, वेब, जैसे मकड़ी के जाले निकलते हैं, तो वैसे ही इस सिलियरी बॉडी में से मकड़ी के जाले निकलते हैं और उससे लेंस लगा होता है। पर ये सिलियरी बॉडी लेंस लगवाता तो है, प्लस इसको क्या बोलते हैं, जो धागे निकले उसको बोलते हैं सिलियरी लिगामेंट, लिगामेंट बोलते हैं। तो समझो सिलियरी बॉडी, इसने स्पाइडर की तरह वेब मारा, उस वेब को बोलते हैं सिलियरी लिगामेंट। उस सिलियरी लिगामेंट पर लगा होता है लेंस। अब सिलियरी बॉडी ने लेंस को अपनी जगह पे रखा, उसकी औकात में रखा, और प्लस सिलियरी बॉडी ने एक पानी भी बनाया जो एंटीरियर चेंबर में भरा जाएगा। ओके, जो पीछे जो पानी है, पीछे पानी जेल की तरह है, जैसे आप उन जेली खाते हैं ना, तो जब आप छोटे थे, मम्मी के पेट में थे, तभी ये जेल बन चुका था। अब ये जेल का क्या काम था? ये जेल का ये काम था कि आपकी आंख गोल बना के रखे। अगर ये जेल नहीं होता तो आपकी आंख पिचक जाती। तो ये जेल की वजह से आपकी आंख गोल है। अब ये तो विट्रस चेंबर था, बचपन में बन गया था, पर ये सिलियरी बॉडी कुछ एक्वस फ्लूइड बना रहा है, एक्वस ह्यूमर बोलते हैं इसको। इस एक्वस, ये एंटीरियर चेंबर में, मतलब आगे की खाली जगह में, पीछे की खाली जगह में विट्रस चेंबर जेल जैसा है, पर आगे की खाली जगह में पानी जैसा है, जिसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। अब ये एक्वस ह्यूमर क्या करता है? आपकी आंखों में आगे के पार्ट कॉर्निया है ना, कॉर्निया के पास खून की नसें बहुत कम होती है। खून की नसें आ सकती है कॉर्निया में अगर आप कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनते हो, पर वैसे कॉर्निया में खून की नसें नहीं आती। तो कॉर्निया को भी तो बाथरूम करना है, कॉर्निया को भी तो खाने का है ना, तो खाने के लिए तो कुछ चाहिए, बाथरूम करने के लिए पानी तो चाहिए ना। तो पानी कहाँ से लाया जाएगा? पानी इस सिलियरी बॉडी से बनाया जाएगा। सिलियरी बॉडी कहाँ से पानी लाएगा? खून में से पानी लेके आएगा और इधर पानी डाल देगा, और इधर एक गटर जैसा कुछ होगा, ड्रेनेज, उधर से पानी बाहर जाएगा। तो पानी सिलियरी बॉडी से आएगा और पानी के लिए ड्रेनेज भी होगा, और इस पानी में जो भी खाना होगा ये कॉर्निया को मिलेगा, और कॉर्निया में जो भी गंदा गंदा सुसु वुसु बना होगा, इस कॉर्निया से वाले सेल इस एक्वस ह्यूमर में डाल देंगे और वो सुसु सीधा ड्रेन हो जाएगा आपके खून में, आपके खून में, फिर वो किडनी निकाल देगा। तो ये इसका काम था सिलियरी बॉडी का, और लेंस को भी पकड़ के रखता है। अब लेंस क्या करता है? लेंस लाइट को अंदर आने के लिए हेल्प करता है। कितना लाइट अंदर आना चाहिए, कितना लाइट नहीं आना चाहिए, वो हेल्प करता है लेंस। पर लेंस कैसे काम करता है? अगर बहुत तेज लाइट है, ओके, या बहुत कम लाइट है, तो बहुत कम लाइट है तो ये स्ट्रेच हो जाएगा लेंस।
क्या हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा, एकदम खिंच जाएगा, खिंचा रहेगा। पर जब बहुत ज़्यादा लाइट है तो लेंस कम खिंचा रहेगा। ऐसा आपको याद रखना है। कैसे खिंचा रहेगा, ये सिलरी बॉडी कर देता है। बहुत कम लाइट है तो लेंस खिंचा रहता है, मतलब पतला हो जाता है, और जब बहुत ज़्यादा लाइट है तो लेंस मोटा हो जाता है। और ऐसा भी हो सकता है जब आपको दूर का देखना है तो लेंस मोटा रहता है, और जब आपको पास का देखना है तो लेंस खिंचा हुआ रहता है। तो कौन करता है, सिलरी बॉडी करता है। अब ये सब को छोड़ो, अब अपने को मेन काम है रेटिना का, जो आपको देखने में हेल्प करता है। तो अगर आपको दूर का देखना है तो लेंस एडजस्ट होगा, आपको पास का देखना है तो लेंस एडजस्ट होगा, लेंस एडजस्ट होगा। तो सबसे अंदर वाला पार्ट है तो लेंस एडजस्ट होगा, तो उसके हिसाब से लाइट आएगी। तो आपको दूर का देखना है तो लेंस एडजस्ट होगा, उसके हिसाब से लाइट आएगी। पास का देखना है तो उसके हिसाब से लेंस एडजस्ट होगा, लाइट आएगी। और सबसे अंदर वाली लेयर में पड़ेगी जिसका नाम है रेटिना, जो हरे हरे में बना है, इसका नाम है रेटिना। और ये दिमाग का हिस्सा था। क्या था, दिमाग का हिस्सा था। तो रेटिना बहुत ही सेक्सी स्ट्रक्चर है। ओके, रेटिना अभी जब आप पढ़ोगे ना, रेटिना एक लाइक वैसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर तीन चीजें होती हैं। एक महल होते हैं, दो टाइप के महल है, एक रात में देखने वाला महल है और एक दिन में देखने वाला महल। जैसे ताजमहल होता है, वैसे रेटिना के अंदर महल वाले सेल्स हैं जिनको बोलते हैं रॉड एंड कॉन। अभी इस महल के अंदर जैसे ताजमहल किस लिए बना था, उनकी वाइफ को निशानी में बना था, वैसे इस महल के अंदर भी दो मस्त लोग रहते हैं। ओके, तो अगर रॉड है, रॉड मतलब अंधेरे में देखने के लिए, मतलब अगर आपको ब्लैक एंड व्हाइट देखना है, अभी देखो रात में कलरफुल दिखता है क्या, नहीं ना, ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है, तो रात में रॉड काम करते हैं। आपकी रेटिना के अंदर तीन लेयर होते हैं, सबसे अंदर वाला लेयर में जो होता है रॉड, क्या होता है, रॉड या कॉन्स, इनको फोटो सेल्स भी बोलते हैं। तो रॉड एक महल है जो रात में देखने के लिए हेल्प करता है। कौन, एक इमेजिन करो महल है जो दिन में देखने के लिए हेल्प करता है। कौन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर विजन एंड रॉड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लैक एंड व्हाइट विजन। मतलब रॉड काला और सफेद में फर्क करता है और कौन रंगों में फर्क करता है। तो अगर आपको दिन में देखना है तो आपको रंग देखने हैं तो आपको कौन हेल्प करेगा, रात में देखना है तो रॉड हेल्प करेगा। अब रॉड और कौन एक महल की तरह है, मैंने आपको बोला। अब महलों में कौन रहते हैं, प्रिंस और प्रिंसेसेस। तो यहाँ पे भी दो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहते हैं। ओके, तो उनका नाम है रोडॉप्सिन। अगर रॉड है तो रोडॉप्सिन रहेगा, रोडॉप्सिन। और कौन है तो आइडॉप्सिन हो जाएगा, आइडॉप्सिन। स्पेलिंग देख लेना, मिस्टेक हो जाएगी। तो रोडॉप्सिन और आइडॉप्सिन हो सकता है आपकी आंखों में। अगर कौन है तो आइडॉप्सिन और रॉड है तो रोडॉप्सिन। अब रोडॉप्सिन जो और ये आइडॉप्सिन दो चीज़ों का बना है, एक गर्लफ्रेंड एक बॉयफ्रेंड है। गर्लफ्रेंड का नाम समझो ऑप्सिन है और बॉयफ्रेंड का नाम रेटिनॉल है। क्या नाम है यार, इमेजिन कर लो, बॉयफ्रेंड का नाम ऑप्सिन है, गर्लफ्रेंड का नाम रेटिनॉल है। तो अभी क्या होता है, जैसे ही आपकी आंखों में लाइट पड़ती है, लाइट आती है, तो अभी मस्त आप कमरे में कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बैठे हैं, आपने लाइट मार दिया या पुलिस वाले सीधा आए लाइट लेके, दोनों अलग नहीं हो जाएंगे, बोलेंगे क्या हो गया क्या हो गया। वैसे ही जब जैसे ही लाइट अंदर आती है तो रोडॉप्सिन और ऑप्सिन, जो कोन और रॉड में, रॉड ब्लैक एंड व्हाइट देखने में हेल्प करता है। जब आप रात में हो और चांद की लाइट आ रही है, तो कोई भी लाइट आ रही है रात में, टॉर्च लाइट, तो आपको दिख रहा है ना थोड़ा बहुत। तो जब वो लाइट आती है रात में, और दिन में क्या, दिन में जब आप कुछ कलरफुल देख रहे हो तो भी लाइट अंदर आ रही है ना, तो ये रोडॉप्सिन और ये आइडॉप्सिन, ये दोनों टूट जाते हैं। अभी ऑफकोर्स टूट जाएंगे, आप कोई दो कपल बैठे हैं, बस जाके टॉर्च मारो उनके आगे, दोनों अलग हो जाएंगे। अगर चिपक चिपक के बैठे तो ये लोग भी टूट जाएंगे और दो स्ट्रक्चर में बनेंगे, एक है ऑप्सिन और एक अपना है, ये ऑप्सिन अपना समझो बॉयफ्रेंड है, पकड़ लो। और अपना एक और एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम ऑप्सिन और एक क्या नाम था उसका, ऑप्सिन और रोडॉप्सिन, क्या नाम था, मैं भूल गया इसका। हाँ, रेटिनॉल, रेटिनल, क्या नाम है, रेटिनल। तो अभी क्या होता है, जैसे ही लाइट पड़ती है तो ये दोनों अलग हो जाते हैं। अगर रोडॉप्सिन है या आइडॉप्सिन है, दोनों अलग हो जाएंगे, दोनों अलग हो जाएंगे और ऑप्सिन और रेटिनल बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, ऑप्सिन और रेटिनल। क्या बन जाएंगे, ऑप्सिन और रेटिनल। अब रेटिनल जाके बोलेगी मम्मी मम्मी मुझे पुलिस वालों ने पकड़ लिया, जरा बचा लो। तो ये पूरी बातें पूरी सेल में फैल जाएंगी। और ये सेल की जो बातें हैं ना, अभी आंटी लोग को देखा, आजू बाजू आंटी रहेंगी, अभी बोलेंगे ना इसकी बेटी देख लड़के के साथ पकड़ी गई, पुलिस वालों ने पकड़ा,
तो वैसे ही सेम इधर ही होएगा कहानी, और रेटिनॉल अलग हो जाएगी। रेटिनॉल सिस, जो जिसकी इज्जत थी ना, सिस्टर के नाम से लोग जानते थे इस लड़की को, अब ये बन जाएगी ट्रांस रेटिनॉल। अब लोग पूरी बेइज्जती कर रहे हैं, इस लड़के के साथ पकड़े थे हम लोगों ने इसको, और अब ये बातें हर एक सेल के पास पहुंचेंगी। मतलब ये बातें रोडोप्सिन से सीधा बायपोलर सेल के पास जाएंगी, फिर बायपोलर से गैंग्लियन सेल के पास जाएंगी और दिमाग के पास जाएंगी। मतलब ये खबर सबके पास पहुंच जाएगी कि देखो इनके साथ पकड़ा इसको, और ये खबर पहुंचेगी तो आपके दिमाग में मालूम पड़ेगा, अरे मैंने अभी लाल रंग का देखा, ये ग्रीन कलर का लाइट देखा, और फिर दिमाग उससे इमेज बनाता है, उससे इमेज बनाता है। तो बीच में बहुत सारे सेल्स हैं, बायपोलर सेल्स और गैंग्लियटेड सेल, जो ये खबर को बताएंगे भैया पुलिस वालों ने पकड़ा, लाइट आई तो दोनों अलग हो गए, और फिर ये पूरी सिस से ट्रांस रेटिनल बन जाएंगी, ट्रांस रेटिनल सिग्नल बनेंगे, ये सिग्नल कुछ पंप्स खोलेंगे, और ये पंप्स जाके पूरी बातें बायपोलर सेल और गैंग्लियटेड सेल तक जाएंगी, और फिर गैंग्लियटेड सेल से ये सीधा दिमाग में जाएंगी। तो ऐसे आपका विजन काम करता है। ऐसे आप देख सकते हो, रात में रोडोप्सिन टूट जाएगा ऑप्सिन और रेटिनॉल में, और दिन में कोन में आइडोप्सिन है वो टूट जाएगा। रोडोप्सिन रात में टूटेगा, आइडोप्सिन दिन में टूटेगा। किस में टूटेगा? रेटिनॉल में और ऑप्सिन में। रेटिनॉल में ऑप्सिन। अब कोन अलग अलग टाइप के होते हैं। लाल रंग के लिए लाल रंग का कोन है, ग्रीन कलर के लिए ग्रीन कलर का कोन है, और ब्लू कलर के लिए ब्लू कलर का। 3 टाइप के कोन हो सकते हैं। तो ये जो ऑप्सिन होगा तीनों में अलग हो जाएगा। लाल रंग का ऑप्सिन होगा तो उसका नाम है, लाल रंग का कोन होगा तो उसका नाम है एरिथ्रोप्सिन हो जाएगा। ब्लू कलर का हो जाएगा तो उसका अलग नाम हो जाएगा, फाइको ऑप्सिन हो जाएगा। ग्रीन कलर का हो जाएगा तो क्लोरो ऑप्सिन हो जाएगा। 3 कलर के ऑप्सिन होते हैं, 3 कलर का कलर दिखता है आपको। तो ऐसे काम करता है आपकी आंखें। अभी क्या होगा ये समझो, सबसे बाहर आपकी क्या था? महल थे जिसका नाम था रॉड या कोन हो सकते हैं। उसके बाहर बायपोलर सेल थे। बायपोलर सेल एकदम कैंडी की तरह दिखते, देखो ना कैंडी की तरह, एक लेयर खाया होगा ना, एक लेयर की तरह। और उसके बाद क्या बोलते हैं, अपना गैंग्लियटेड सेल होगा। गैंग्लियटेड सेल से बहुत सारे फाइबर निकलेंगे और ये आपकी आंख के पीछे जाएंगे, और आपके आंख के पीछे एक फाइबर बनेगा नसों का। तो बहुत सारे यहाँ पे वो होंगे। रेटिना में देखो एक तो नहीं होगा, एक रॉड एंड कोन नहीं होंगे, बहुत सारे रॉड एंड कोन होंगे। उनके पीछे यही स्ट्रक्चर रिपीट होगा, बायपोलर सेल और गैंग्लियटेड सेल, बायपोलर सेल और गैंग्लियटेड सेल, और ये पीछे पीछे जाएंगे और नर्व फाइबर बनाएंगे, और ये नर्व फाइबर पीछे की तरफ जाएगा। अब ये देखो आपको हर जगह से दिख रहा है, ओके, आपको हर जगह से दिख रहा है, पर ये जगह पे सब फाइबर जा रहे हैं और यहाँ पे दिख नहीं रहा है, इसलिए इस जगह को बोलते हैं अंधा स्पॉट या ब्लाइंड स्पॉट। कि जो भी फाइबर बन रहे हैं गैंग्लियनेट, अभी गैंग्लियनेट सेल दिमाग को भी बताएगा ना उसने क्या देखा, दोनों को देखा अंधेरे में छुप छुप के बस गले में लगा रहे थे, जैसे लाइट पड़ा दोनों अलग हो गए। तो दिमाग को बताना पड़ेगा, दिमाग को बताने के लिए ये फाइबर्स पीछे जाएंगे, दिमाग गैंग्लियनेट सेल के फाइबर पीछे जाएंगे, और इसकी वजह से इधर लाइट पड़ेगी तो भी इमेज नहीं बनेगा, कि यहाँ पे रॉड और कोन तो है ही नहीं, रॉड और कोन नहीं है तो इमेज नहीं बनेगा। इसलिए इस एरिया को ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लाइंड स्पॉट या अंधों का स्पॉट क्या बोलते हैं। अब एक रेटिना में एक जगह होती है जिसका नाम है येलो स्पॉट। क्या नाम है? येलो स्पॉट। एक ब्लाइंड स्पॉट पड़े, अब एक येलो स्पॉट भी होता है। येलो स्पॉट को हम लोग मैक्यूला भी बोलते हैं, मैक्यूला लुटिया भी बोलते हैं। इस मैक्यूला लुटिया में एक खाली खड्डा होता है जिसको बोलते हैं फोबिया। अगर आपने फोबिया ऐसे बनाया तो उसके अंदर खाली कोन होते हैं। क्या होते हैं? कोन क्या मतलब? कोन मतलब सेल कोन की तरह दिखते हैं। आइसक्रीम का कोन खाया होगा ना। अब कोन क्या करते हैं? कलर दिखाते हैं ना, तो ये कलर दिखाते हैं। तो अभी कोई इंसान टिकटॉक देख रहा है या इंस्टाग्राम देख रहा है, तो कोई बंदी को देख रहा है नाच रही है कलरफुल कपड़े में, तो देख रहा है ना वो चीज से, तो उसको वही चीज दिखेगी और आजू बाजू की चीजें ब्लर दिखती हैं। अगर आप कभी ध्यान देखना, आप फोन में टिकटॉक देख रहे हो, टिकटॉक देखना नहीं चाहिए, रील देख रहे हो, टिकटॉक तो बंद हो गया, तो रील देख रहे हो, तो रील देखोगे तो बीच में आपको दिखाई देगा कलरफुल पार्ट, पर उसके आजू बाजू का चीज ब्लरी हो जाता है। फिर जब आप उस पर फोकस करते हो तो वो चीज साफ दिखने लगती है। आपने देखा है क्यों दिखती है? क्यों? जो भी आप देखना चाहते हो वो फोबिया में जाता है। हर जगह रोडेंस कौन है, पर कलरफुल देखने के लिए कौन ज्यादा फोबिया में होता है। तो जब आप चीज को देखते हो तो वो चीज को एकदम साफ देखने के लिए फोबिया वहां पे एडजस्ट होता है।
तो जब वहाँ पे एडजस्ट हो जाता है तो आप वो चीज़ को एकदम साफ देख सकते हो। पर जब आपको साइड की चीज़ों में फोकस करना है तो फोबिया फिर वहाँ पे एडजस्ट होगा, फिर आपको दिखेगा। तो स्टार्टिंग में थोड़ा ब्लर दिखता है, पर जब फोबिया एडजस्ट हो जाता है उस एरिया में तब आपको साफ दिखता है। तो फोबिया एक ऐसी रीजन है जिससे आपको साफ दिखता है। तो डॉक्टर लोग आँख में कुछ इंस्ट्रूमेंट से देख सकते हैं फोबिया किधर है मोस्टली। और ब्लाइंड स्पॉट भी आपको पता चल गया। तो ये आंख का रेटिना का पार्ट था। अब जो भी इमेज बना फोबिया में, फोबिया सबसे साफ दिखाने के लिए हेल्प करता है। जो भी इमेज बना फोबिया में वो सीधा उससे भी फाइबर निकलेंगे, उसमें भी गैंग्लियोलेटेड सेल है, उधर से भी फाइबर निकलेंगे और ब्लाइंड स्पॉट से जाएंगे और ये ऑप्टिक नर्व में जाएंगे। किधर जाएंगे? ऑप्टिक नर्व है, दिमाग की आंखों की नस ऑप्टिक नर्व, और ये आंखों की नस सीधा आपकी दिमाग में जाएंगे, फिर आपको दिखेगा। क्या आपको दिखेगा? तो ये था हमारी आंख का स्ट्रक्चर जो आपको मैंने बता दिया। और ये आंख में कैसे इंफॉर्मेशन जाएगा दिमाग में? इम्पल्सेस से जो इंफॉर्मेशन जाता है ना, आपने जो भी देखा वो इंफॉर्मेशन दिमाग में इम्पल्सेस से जाता है। फिर आपको महसूस हो जाएगा, अरे ये तो क्रिसमस का ट्री है, अरे ये तो चिड़िया है, अरे ये तो चुड़ैल है। ठीक है, जो भी आपको दिख रहा है वो ब्लाइंड येलो स्पॉट से जाएगा और वो येलो स्पॉट से सीधा आपके दिमाग में जाएगा। बाकी जगह भी रॉड्स एंड कॉन्स हैं, वो उधर से भी दिखता है, पर येलो स्पॉट से मैक्सिमम दिखता है और वो ऑप्टिक नर्व से दिमाग में जाएगा, फिर आपको दिखाई देगा। अगर आपकी आंखों में कैंसर हो गया तो आंख निकालनी पड़ती है। क्यों निकालनी पड़ती है? क्योंकि आपकी आंखों का तो दिमाग से लेना देना है, और दिमाग में एक बार कैंसर फैल गया तो मर जाओगे, बचोगे नहीं, याददाश्त जाने लगे। इसलिए डॉक्टर लोग आंख निकाल देते हैं, क्योंकि दिमाग आंखों से ही नस निकल रही है जो दिमाग में जाती है। दिमाग से ही तो आंख बनी है, इसलिए। तो ये था पूरा आंख का लेक्चर। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और थैंक यू सो मच। अगर आप देखते हो मेरा लेक्चर तो प्लीज़ स्प्रेड करना दूसरों तक। थैंक यू सो मच।